आज की वीडियो में हम आर के नारायण की द गाइड का मेन करेक्टर प्रोटैगनिस्ट राजू के बारे में जानेंगे। करेक्टर स्केच ऑफ राजू। राजू, who is also known as passive character, is one of the most memorable characters ever been presented by आर के नारायण। तो ये क्या है, मेन करेक्टर है इस स्टोरी का एंड ही इज द मोस्ट मेमोरेबल करेक्टर्स जो कि आर के नारायण ने अपने कामों में प्रेजेंट किए हैं। R. K. Narayan is one of the leading figures in Indo-Anglican fiction. In the novel The Guide, he has presented Raju as the central figure. In the words of Paul Verghese, he is one of the most complex characters of Narayan. In him, we find the craftiness, dishonesty, credulity of Margaya, the flashy bombast of Mr. Sampath, the adventurousness of Mali in the vendor of sweets, the romantic excess of Sriman and waiting for the Mahatma, and mystical learning of Chandrayan in the Bachelor of Arts and Srivinas in Mr. Sampath. So हम देखते हैं अब करेक्टर के बारे में कि राजू का करेक्टर कैसा है। पहले हम उसकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। हिज अर्ली लाइफ। राजू वॉज born and brought up in a lower middle class family in a neglected corner of मालगुडी। तो राजू का जन्म कहाँ पर हुआ था? एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और एक मालगुडी के निगलेक्टेड कॉर्नर में हुआ था। His father was a small shopkeeper. Raju as a child saw Malgudi station taking shape. He enjoyed moving with the railway workers and was removed from the school from learning their foul language. तो राजू के जो फादर थे, his father was a small shopkeeper and Raju as a child saw मालगुडी स्टेशन टेकिंग शेप। तो जब वो स्टेशन बन रहा था उसने खुद देखा था एज अ चाइल्ड। ही enjoyed moving with railway workers and was removed from the school from learning their foul language. वो इंजॉय करता था, रेलवे वर्कर्स के साथ चलता फिरता रहता था। हिज फादर एडमिटेड राजू टू अनदर स्कूल वेयर द टीचर वाज एक्सट्रीमली पुअर, अब्यूसिव एंड टॉर्चर्ड बाय हिज वाइफ। दैट वाज नॉट अ स्कूल इन एनी केस। तो जो अब उस स्कूल के बारे में बताया गया है जहां पर राजू की एडमिशन करवाई थी उसके फादर ने, वहां पर जो टीचर थे दे वर एक्सट्रीमली पुअर, अब्यूसिव थे एंड बीइंग टॉर्चर्ड बाय हिज वाइफ। अपनी वाइफ से टॉर्चर होते थे और इसको हम एक स्कूल भी नहीं कह सकते कि ये एक स्कूल था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, राजू हैड टू सिट एट हिज फादर्स न्यू शॉप। हिज एजुकेशन हैड बीन इनरेगुलर एंड डिसल्ट्री। उसकी जो एजुकेशन थी वो इरेगुलर हो गई थी क्योंकि उसके फादर की डेथ के बाद उनकी न्यू शॉप पर राजू को ही बैठना था। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है डिसल्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ अ पर्पस और प्लान, कि किसी प्लान या पर्पस का लैक होना, उसकी कमी होनी। तो उसका जो स्कूल था, उसकी जो एजुकेशन थी वो इरेगुलर हो गई थी। ऑल हिज नॉलेज हैड कम फ्रॉम लाइफ एंड फ्रॉम स्क्रैप्स and newspapers and magazines and old books which were brought to him for sale। तो उसको जो सारी नॉलेज मिली थी वो उसको अपनी लाइफ से मिली, उन स्क्रैब्स से, उन न्यूज़पेपर से, उन मैगजीन से जो उसको बेचने के लिए दिए जाते थे। नाउ अब हम देखते हैं कि एज अ गाइड उसका करेक्टर स्केच कैसा था। जैसे हमें पता ही है द गाइड बाय आर के नारायण जो एक नॉवल है उसमें हम देखते हैं कि जो राजू है वो एज अ गाइड हमारे सामने आया है। तो अब हम देखते हैं कि उसका करेक्टर कैसा था एज अ गाइड। From a stall-keeper, Raju gradually drifted into playing the role of a tourist guide. Drifted means shifted to this role. As a guide, he was very successful. तो पहले वो स्टॉल कीपर था, शॉप का ध्यान रखता था, स्टॉल कीपर था। उसका जो रोल था इट ग्रेजुअली शिफ्टेड, इससे वो शिफ्ट हो गया एक टूरिस्ट गाइड में। और एज अ गाइड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। इन मालगुडी एरिया राजू वॉज द मोस्ट पॉपुलर गाइड। वो उस एरिया में, मालगुडी एरिया में, ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर गाइड एंड नोन एज रेलवे राजू। राजू को रेलवे राजू नाम से जाना जाता था। He knew his customers by their faces, shows them places of their interest. As a tourist guide, he knew all places where exactly a particular thing could be obtained. He took gaffer for taking visitor to interested places.
तो जो राजू था वो अपने कस्टमर्स को उनके फेसेस से जानता था, उनको प्लेसेस दिखाता था उनके इंटरेस्ट की। इवन ही टुक गैफर फॉर टेकिंग विजिटर टू इंटरेस्टेड प्लेसेस। क्यों वो उनसे माफी भी मांग लेता था कि वो अपने इंटरेस्ट की जगहों पर अपने कस्टमर्स को लेके जा रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू रिलेशनशिप विद मार्को एंड रोजी। मार्को और रोजी के साथ राजू की रिलेशनशिप क्या थी, अब हम वो देखते हैं। Marco, a distinguished writer, came to Malgudi with his wife Rosie from Madras. तो जो मार्को था ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर, वो मालगुडी आया था अपनी वाइफ के साथ जिनका नाम था रोजी। तो जो राजू है जब वो रोजी को देखता है जब वो ट्रेन से आ रही होती है, ही लॉस्ट ऑल हिज सेंस और उसको मार्को पसंद नहीं होता है। ही कॉल्स हिम अ हेटफुल फेलो, but he was attracted by the charming figure of Rosie. He showed her King Cobra. Although Marco and Rosie were husband and wife, but their nature were totally apart. अब जो मार्को और रोजी थे, they were husband and wife, but उनकी जो नेचर थी वो बिल्कुल ही अलग थी। मार्को हैड नॉट ट्राई टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ रोजी। उसने कभी ट्राई नहीं किया था कि वो रोजी की डिजायर्स को फुलफिल कर सके। इट वॉज राजू हु एंटरटेन्स हर, वो राजू था जो रोजी को एंटरटेन करता था। इन ड्यू कोर्स ऑफ एंटरटेनिंग हर अ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दैम, और ऐसे ही एंटरटेन करते करते एक फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप थी जो इन दोनों के बीच इस्टेब्लिश हो गई थी राजू एंड रोजी के बीच में। In the later part of the novel, we found that Rosie left her house and began to live with Raju. अब जब हम स्टोरी के एंड पर पहुंचते हैं, द गाइड जो स्टोरी है उसके जब हम लास्ट पार्ट पर पहुंचते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो रोजी है शी लेफ्ट हर हाउस एंड बिगेन टू लिव विद राजू, और वो राजू के साथ रहने लग गई है। राजू ऑल्सो लेफ्ट हिज फैमिली मेंबर्स टू फुलफिल हर डिजायर। राजू ने भी अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ दिया था ताकि वो रोजी की डिजायर्स को फुलफिल कर सके। ही वॉज वेरी विट केयरफुल अबाउट Rosie's whims, vagaries, sentiments, taste and temperaments. All these words are used for Rosie कि उसको रोजी के बारे में सब कुछ पता था। Next we are moving to a kind-hearted man. Raju is a kind-hearted man. It is his kindness for Rosie that makes him her lover. It was his kindness for the villagers that make him a forced sadhu. He acts as a teacher or prisoner and helps the authorities to maintain discipline. तो ये सारी चीजें जो हमें स्टोरी में देखने को मिलती हैं, that all shows that it was his kindness जो उसने ये सारे काम किए। His attitude is constructive. He is without malice and feeling of revenge. He himself did not snatch Rosie away from Marco. She herself come to him and it was out of his good nature that he didn't rejected her. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक तो उसमें कोई भी रिवेंज की फीलिंग नहीं है राजू में, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि उसने नहीं छीना था रोजी को मार्को से, बट इट वाज हर शी हरसेल्फ कम टू हिम, वो खुद इसके पास आई थी राजू के पास, एंड इट वाज आउट ऑफ हिज गुड नेचर, वो इसकी अच्छी नेचर थी, राजू की अच्छी नेचर थी कि इसने रोजी को रिजेक्ट नहीं किया। After his release from jail, he has no feeling of revenge against Marco. It was his kindness that he didn't take food for 11 days to bring rain for the people of Mangala village. It is very important कि उसने 11 दिनों के लिए खाना नहीं खाया था just to bring rain for the people of Mangala village. Now we are moving to the next characteristic of Raju, that he is a cunning person. In this novel, R.K. Narayan has presented Raju as a cunning person. It is shown in different parts of the novel. In the beginning of the novel, we find that he attracts the tourist with his cunning nature. His cunningness is also seen when he wanted to keep the famous dancer Nalini under his control. Further, he signs the fake signature of Rosie, due to which he had to go to prison. इतना पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि वो एक कनिंग पर्सन था, वी कैन से जो कि डिसीट करते हैं, चीटिंग काइंड ऑफ थिंग। तो राजू को इस नॉवल में R.K. नारायण के नॉवल द गाइड में एक कनिंग पर्सन की तरह भी प्रेजेंट किया गया है।
ये इस नॉवल के डिफरेंट पार्ट्स में हमें पता चलता है। फर्स्ट थिंग इज दैट उसकी कनिंगनेस का हमें तब पता चलता है जब वो फेमस डांसर नालिनी को अपनी कंट्रोल के अंडर रखना चाहता है। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब हमें पता चलता है दैट ही फेक सिग्नेचर ऑफ रोजी, जब वो रोजी के सिग्नेचर की नकल करता है और उसके लिए उसको जेल भी जाना पड़ता है। एट लास्ट ही बिकम्स saint so that he may get food easily from villagers and begins to speak like saints on different topics of life, death or God. So he is a Roj person. He increases his beard to look like a real saint. Now we are moving to next characteristic. Raju's career from a railway guide to Mahatma brings out the truth of statement that Raju never did anything. Things always happened to him. This is very important thing that we have to remember. His entire career illustrates the drift of a passive character from one role to another. He becomes a tourist guide not as a result of his choice, planning or intention but almost by the chance and accident. वो जो राजू है उसकी जो लाइफ है, उसका जो कैरियर है फ्रॉम अ रेलवे गाइड टू महात्मा, वो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ है कि राजू नेवर डिड एनीथिंग, थिंग्स ऑलवेज हैपन टू हिम। उसने कभी कुछ नहीं किया, जो चीजें थी वो अपने आप ही उसके साथ होती थी। उसका जो सारा कैरियर है, कैरेक्टर है, वो इसी चीज को दर्शाता है। ही बिकम्स अ टूरिस्ट, जब वो टूरिस्ट गाइड बनता है, इट वॉज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज चॉइस, वो अपनी मर्जी से टूरिस्ट गाइड नहीं बनता बट ऑलमोस्ट बाय अ चांस, और वी कैन से इट एज अ एक्सीडेंट। हिज सेकेंड रोल एज अ मैनेजर ऑफ अ डांसर, जो नालिनी डांसर थी, ऑल्सो कम अपॉन हिम क्वाइट बाय एक्सीडेंट, ये चीज भी उसके साथ एक्सीडेंटली होती है। After his earlier affair with Rosie, he had settled down against to his old way of life. उसके बाद वो अपने उसी ओल्ड वे में आ जाता है लाइफ के। He would have got over his disappointment if Rosie herself had not come again into his life. He found himself acting as a Rosie's business manager, publicity agent without making any conscious plan about it. तो उसका रोजी के साथ अफेयर होता है एंड आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं, ही फाउंड हिमसेल्फ एक्टिंग एज अ रोजीज बिजनेस मैनेजर, वो रोजी का ही बिजनेस मैनेजर बन जाता है, पब्लिसिटी एजेंट बन जाता है विदाउट एनी कॉन्शियस प्लान, कि वो कोई भी कॉन्शियस प्लान नहीं बनाता इस चीज के लिए। एट लास्ट राजू हिमसेल्फ डज नॉट विश टू बी अ होली पर्सन बट सर्कमस्टांसेस फोर्स हिम टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ अ साधु। तो वो होली पर्सन भी नहीं बनना चाहता होता, उसकी ये कोई विश नहीं होती है, और ये भी बस उसकी जो सर्कमस्टांसेस होती हैं दैट मेड हिम अ साधु। He wants to tell the villagers of his shady past, of his story in the jail, but he couldn't. So that's all for the character sketch of Raju. The most important line that I have written here is that Raju never did anything, things always happen to him. और इसके करेक्टर के बारे में हमें जाना कि he was a kind hearted person and ये प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, he is also a cunning person and his relationship with Marco, Rosie as a guide वो कैसा था। So it's all for today's video. In next video we will cover the character sketch of Rosie. Thank you for watching.